जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परिहार। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं ईरान इजराइल वॉर से रिलेटेड। तो हाल ही में जैसे आप लोग अभी न्यूज में देख पा रहे होंगे कि कैसे लास्ट संडे को ये जो आपका इजराइल है, इजराइल ने आपके कैसे क्या किया है, ये जो भी सारी जो चीजें हैं इनके बीच में, बिकॉज इजराइल को शक था कि जो ईरान है, शक नहीं था, उसके पास सोर्सेस थे सारे कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। तो ये आपका, क्योंकि न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी होती है डुअल पर्पस टेक्नोलॉजी होती है, उसी सेम प्रोसेस से न्यूक्लियर का जो आपका जो मतलब एक तरह से मिसाइल मटेरियल होता है, उसको आप सेम प्रोसेस से एनरिच करते करते आप उसको फ्यूल ग्रेड का बना सकते हो, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट होगी, जिससे बिजली बनेगी, जो कि आपकी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। और उसी सेम प्रोसेस से उसको एनरिच करते करते मोर देन 90% कर लो तो वो आपका वेपन ग्रेड का हो जाता है। तो ईरान ने 60% तक उसको एनरिच कर लिया था। ईरान वॉज वेरी क्लोज टू डेवलप देयर ओन न्यूक्लियर वेपन्स। ऑलरेडी दुनिया में 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और दीज आर वेरी डिजास्ट्रस वेपन्स, बिकॉज लास्ट टाइम इन वेपन्स को यूज किया गया था किसके खिलाफ? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नागासाकी हिरोशिमा में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, और उसके बाद जापान ने एक तरह से घुटने टेक दिए थे और वहां पे लाखों लोगों की जान गई थी। तो दीज आर वेरी ये जो आपके हैं बहुत ही डिजास्ट्रस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में इसको कंसिडर किया जाता है। दैट इज वाई कोई भी दुनिया की देश नहीं चाहता कि कोई और कंट्री ये वेपन्स डेवलप कर ले, इसीलिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं अगर कोई उनको डेवलप करने की कोशिश करता है। तो हाल ही में ये दुनिया का वॉचडॉग कौन है, कौन देखता रहता है कि कौन कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रही है? तो वो वॉचडॉग है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। तो IAEA ने अपनी रिपोर्ट दी कि देखो भाई, इजराइल जो आपका जो ईरान है, ईरान आपके न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या भाई इजराइल के पास है क्या न्यूक्लियर वेपन्स? तो हाँ, दुनिया में जो 9 कंट्रीज हैं उसमें परमानेंट 5 तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है, जैसे US, UK, रशिया और आपका फ्रांस और ये जो आपका चाइना है, इनके पास तो वेपन है ही, प्लस 4 मेंबर और हैं, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया और इजराइल, जिनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अभी ईरान भी इसी होड़ में लगा हुआ था कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेने हैं, तो वो काफी क्लोज था। इसीलिए अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता है तो उसमें सबसे ज्यादा खतरा क्यों है? क्योंकि ईरान का जो परम शत्रु है वो यहूदियों का देश जेरूसलम है। इनको उनसे बहुत ज्यादा नफरत है। ईरान के लोग एक तरह से क्या कहते हैं, यहूदियों के देश जेरूसलम को कहते हैं, मतलब इजराइल, सॉरी नॉट जेरूसलम, इजराइल को कहते हैं कि ये छोटा शैतान है, और अमेरिका को कहते हैं कि ये बड़ा शैतान है। ठीक है, तो एक तरह से अगर वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता तो इजराइल के लिए क्या हो जाता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है। दैट इज वाई इजराइल ने क्या किया, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अपना शुरू कर दिया, और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत नेतन्याहू ने एक तरह से किया, एक तरह से जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, मतलब कोई हम पे हमला करे उससे पहले ही हम उस पे हमला कर लें। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी जो कि अब एस्केलेटरी हो चुकी है। और हाल ही में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जिनको इजराइल कहता है कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं जो आपके अली खमैनी हैं, ये अली खमैनी एक तरह इन्होंने क्या किया है, वॉर की बोल दी है कि वॉर इज बिगिन, मतलब वॉर जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है। इसको रिलेटेड अब हम लोग देखते हैं कि मैप में ईरान और इजराइल है कहाँ। तो ये देश है ईरान के ऊपर यहाँ पे आपका कैस्पियन सी है, इधर आपका पर्शियन गल्फ है, और ये खाड़ी दुनिया भर का जो 20% आपका एक तरह से क्या है, ऑयल का जो पूरा एक तरह से क्या की जाती है, आपूर्ति की जाती है, वो इस रीजन से होते हुए जाती है जहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ता है, जिससे होते हुए ये आपका यहाँ पे बढ़ता है। और यहाँ पे आपका ये इजराइल देखिए, ये वेस्ट बैंक का, इधर आपका गाजा पट्टी है। तो ये सारी चीजें आपकी हैं। हालांकि अभी G7 की मीटिंग हो रही थी कनाडा में, और वहां पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उन्होंने एक तरह से बोल दिया था कि भाई जल्दी से जल्दी तेहरान को खाली कर दो। वाई? बिकॉज अब जब इन्होंने तेहरान को खाली करने के लिए बोला तो कई सारे तेहरान के नागरिक, जो कि एक तरह से करोड़ों की 1.2 करोड़ आबादी तेहरान में रहती है, जो वहां से छोड़ के उसको जा रही है। अगर आप पूरी इजराइल की आबादी देखेंगे तो 95 लाख, तो इनकी 1 करोड़ तो इनकी आबादी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इजराइल एक तरह से क्या है, इतने ज्यादा हॉस्टाइल माहौल में, यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे लेबनान है, जब से इजराइल बना है 1948 से, ये सारे कई इन लोगों के साथ, एक आसपास के जो पड़ोसी देशों के साथ अरब युद्ध इनके हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में आगे हम समझते हुए चलते हैं कि भाई कौन कितने पानी में है, क्या अगर वॉर हो जाता है तो किस तरह से क्या है। तो इजराइल बड़ा ही एक छोटा देश है, उसकी पॉपुलेशन कम है, और हो सकता है आर्म्स एंड एमिनेशन में भी कहीं ना कहीं वो आपका ईरान से उसमें थोड़े से कम आपको ट्रूप्स भी मिलेंगे, वो सारी चीजें। बट इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे है और बहुत इफेक्टिव। इवन जब से ये आपका एस्केलेशन होना शुरू हुआ है, अभी तक की जो न्यूज है उसमें इजराइल ने ईरान को सब्सटेंशियल डैमेज पहुंचाया है। तो इजराइल की अगर आबादी देखी जाए 9.5 मिलियन,
यानी कि 95 लाख है। ईरान की ऑन द अदर हैंड 88.3 मिलियन यानी लगभग 9 करोड़ के आसपास है। इजराइल के अगर आप एक्टिव पर्सनल्स देखें डिफेंस में तो 4,65,000 है, वहीं ईरान के अगर देखें तो 6,10,000 है। हालांकि संख्या बल ज्यादा है, लेकिन इजराइल की जो सेना है उसमें बहुत ज्यादा आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलेगा। और इजराइल को जो वेस्टर्न नेशंस हैं जिसमें अमेरिका सबसे ज्यादा, वो भी अपनी टेक्नोलॉजी से उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। कॉम्बैट टैंक जो युद्धक जो आपके टैंक होते हैं, ये एक तरह से जमीनी वॉरफेयर में बहुत ज्यादा आपके जरूरी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने मैप कभी देखा, इजराइल ईरान का बॉर्डर तो टच करता नहीं है, बीच में इराक पड़ जाता है, इधर जॉर्डन पड़ जाता है, इधर सीरिया और लेबनान आपके पड़ जाते हैं। तो जब इनका बॉर्डर टच करता नहीं है तो मिलिट्री का इतना ज्यादा योगदान नहीं रह जाएगा। इनकी जो लड़ाई होगी वो पूरी किस पे होगी, एयरफोर्स पे होगी। ठीक है, फिर उसके बाद तो इजराइल के पास 1300 आपके क्या है, ये आपके टैंक्स हैं। ईरान के पास 1713 है। इजराइल के पास जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो आपके बस्तरबंद जो आपके हथियार गाड़ियां होती हैं, इजराइल के पास 35,985 है, ईरान के पास 65,885 है। आर्टिलरी देखी जाए, तोप खाने, तो इजराइल के पास 523 है, ईरान के पास 4,262 है। तो एक अच्छी खासी संख्या है। हालांकि इजराइल ने क्या किया था, ईरान का जो भी पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो पश्चिमी एरिया पे था, इजराइल ने उसको हैवीली डैमेज पहले ही दिन की मतलब एक तरह से अटैक में पहुंचाया था। रॉकेट आर्टिलरी देखी जाए तो इजराइल के पास 183 है, ईरान के पास 1517 है। फिर उसके बाद अगर फाइटर एयरक्राफ्ट देखे जाए तो इजराइल के पास 183 है, ईरान के पास 1517 है। ठीक है, 1517 है और इजराइल के पास 183 है। अटैक हेलीकॉप्टर देखे जाएं तो इजराइल के पास 48 है और ईरान के पास कितने हैं, 13 है। तो ईरान के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं वो 13 है और इजराइल के पास कितने हैं, 48 है। अवॉक सिस्टम देखा जाए, जो एयरक्राफ्ट के ऊपर जो अर्ली वार्निंग जो एक तरह से आपके जो सिस्टम्स लगे होते हैं, जिसको भारत में जैसे एक फेमस अवॉक सिस्टम है, नेत्रा है ना, भारत ने भी अवॉक सिस्टम आपका इजराइल से एक तरह से परचेस किया हुआ है। इजराइल का अवॉक सिस्टम काफी इफेक्टिव है। तो इजराइल के पास 4 है, ईरान के पास 1 भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में देखा जाए, इस तरह के जो हैवी एयरक्राफ्ट होते हैं, है ना, ये ट्रूप्स के मोबिलाइजेशन के लिए और उनको सामान सामग्री रसद सामग्री पहुंचाने के लिए होते हैं। तो इजराइल के पास 13 है, ईरान के पास 87 है। और अगर फ्रिगेट्स में देखा जाए, फ्रिगेट एक तरह के क्या होते हैं, नेवल वेसल्स होते हैं, नेवी के जो जहाज होते हैं। जो सबसे बड़ा जहाज होता है नेवी का उसको एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, उससे छोटा जो होता है उसको डिस्ट्रॉयर शिप कहते हैं, उससे छोटा जो होता है उसको फ्रिगेट कहते हैं और उससे छोटा जो होता है कॉर्वेट होता है। ठीक है, तो कॉर्वेट जो जहाज होता है, तो यहाँ पे फ्रिगेट की बात हो रही है। फ्रिगेट ईरान के पास 7 है, इजराइल के पास 1 भी नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कॉर्वेट इजराइल के पास 7 है। कॉर्वेट थोड़े साइज में छोटे होते हैं तो इनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है और मैन्यूवरिंग यानी मुड़ना वगैरह भी इनके लिए जल्दी हो जाता है। ईरान के पास 5 है। फिर अगर सबमरीन्स पे आ जाते हैं कि अगर नेवी देखी जाए, इजराइल की नेवी देखी जाए, तो सबमरीन्स यानी अगर इनके देखी जाए तो इजराइल के पास 5 है, ईरान के पास 25 सबमरीन्स हैं। तो ये था हमारा इन दोनों का कंपैरिजन, ईरान और इजराइल। तो भले ही इनका कंपैरिजन में आपकी जो भी हो, इजराइल की पॉपुलेशन, इजराइल से 9 गुना ज्यादा पॉपुलेशन तो आपके ईरान में रहती है, लेकिन फिर भी इजराइल की जो पॉपुलेशन है, जितने भी कम लोग हैं लेकिन वेरी इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस लोग हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें होंगी। तो इसमें जो भी एस्केलेशन आपको देखने को मिलेगा, आगे हम इस न्यूज को कवर करते रहेंगे। हमारी जो टीडीए की जो ब्रांचेस हैं वो इलाहाबाद, दिल्ली, ये गुड़गांव में भी ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे आपके रांची में आपको मिलेंगी। और ये रहा हमारा टीडीए का ऐप, जिसको आप लोग प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन केस यू हैव एनी क्वेरीज टू कॉल ऑन दीज नंबर्स, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो लेक्चर यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें